बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की गेम ओवर हो चुकी है। इमरान खान साहब को पछतावा हो रहा है इस हद तक कि उनकी ये सिचुएशन है कि आगे कुआं पीछे खाई। ऐसा क्या हुआ है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी इस शो के अंदर, जिसका नाम है द बीनर सलीम शो। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी न्यूजीलैंड का। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जी पाकिस्तान की बात, इमरान खान की बात करते करते न्यूजीलैंड तक क्यों पहुँच गए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है ना, वो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा आर्डन, उनका रेजिग्नेशन ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रह सकती हैं, और उसकी रीज़न्स उन्होंने यही बताई कि भाई ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोगों की नज़र में वो फेल हो चुकी है एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनके पास अभी कोई जवाज़ नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर रहने का। उनके पास कुछ मज़ीद और है नहीं अपने मुल्क को ऑफ़र करने के लिए। अगर दूसरी तरफ का पहलू देखें, दूसरी तरफ इन द सेंस कि पूरी दुनिया जिस तरीके से जसिंडा आर्डन को देखती हैं, तो नंबर वन जो क्राइस्ट चर्च के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके अंदर वो मुसलमानों की जो कम्युनिटी है उनके पास गई और बिल्कुल वैसा बन के गई जैसे मुस्लिम होते हैं। उनको गले से लगाया, उनका दुख दर्द बांटा, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो हीरो है। दूसरी अगर एंगल से आप देखे जाएँ तो अगर न्यूजीलैंड की इकॉनमी की बात करें, न्यूजीलैंड के तमाम तर मामलात की बात करें, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने यही पढ़ा है और यही देखा है और यही सुना है, क्योंकि मैं तब से फॉरेन चैनल्स को देख रही हूँ जब से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। तो कि फरवरी के अंदर, वो पहले हफ्ते फरवरी का जो है वो आखिरी है एज ए प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन के लिए। और जसिंडा आर्डन जो हैं वो फेल हो चुकी थी कोविड के ऊपर, जो उनकी पॉलिसी थी उसको लेकर के वो फेल हो गई। जो टैक्सेशन की पॉलिसी थी न्यूजीलैंड के अंदर, उसको लेकर के, हाउसिंग, जो घर वगैरह बनाने होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको लेकर के उनकी पॉलिसीज़ कुछ खास नहीं थी। उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, इतनी तनकीद कि उन्होंने बिल आखिर ये सोचा कि अब बहैसियत वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड के उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे कि बीनुश तो पागल हो गई है, न्यूजीलैंड की और जसिंडा आर्डन की राम कहानी सुना रही है। भाई ये राम कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं और इस तरह के माशरे को देखते हैं, तो दिल में दुख भी होता है मुझे और जलन भी होती है कि क्या ग्रेस है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पर पाकिस्तान में हर लीडर, और ख़ास तौर पे इमरान खान, तो अकाउंटेबिलिटी, चोरी, फलाना ठमकाना ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए मरे जाते हैं, बस कुर्सी मिल जाए। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया। एक काम मुझे आप बता दें, एक काम बता दें जो इमरान खान ने इस कौम के लिए ठीक किया हो, लेकिन कुर्सी चाहिए। दोबारा कुर्सी पर बैठना है। पहली दफ़ा बहैसियत वज़ीर आज़म फ्लॉप होके अब दोबारा कुर्सी पर बैठना है, और उसके लिए पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को सूली पे लटकाया हुआ है इस आदमी ने। दूसरी तरफ पीडीएम वालों की भी बात कर लेते हैं। नहीं, उनको नहीं मैं छोड़ रही, आप फिक्र ना करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जी पीडीएम बड़ी अच्छी और इमरान खान बहुत बुरे। पीडीएम वालों की भी देख लें। शहबाज शरीफ साहब आए, पीडीएम की हुकूमत आई कि जी किधरे इमरान खान अपना आर्मी चीफ ना ला ले, असी लाना है आर्मी चीफ। आ गए, आपने आर्मी चीफ लगा लिया, इकोनॉमी आपसे नहीं संभल रही, तो भाई घर को जाओ ना, इलेक्शन कॉल करो, घर को जाओ। वो क्या मिसाल, उसे क्या कहते हैं, ओ पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ये हाल है। खाने के लिए पैसे नहीं है और हुकूमतें करनी है हम लोगों ने, हैं। अपने मुशीरों की तादाद में भी इजाफा करना है, परफॉर्मेंस इनसे भी नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान में कुर्सी छोड़ने की रिवायत नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे क्या जलन नहीं होनी चाहिए कि काश पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड जैसा होता, वहाँ पर भी इस तरह की रिवायत होती। लेकिन तौबा करो, तौबा करो, वो दिन आ ही ना जाए पाकिस्तान के ऊपर कि कभी यहाँ पर कोई शख्स कुर्सी छोड़ दे। हालात ख़राब होंगे, एलसीज नहीं खुल रही होगी, कंटेनर्स रुके होंगे, 5000 से ऊपर कंटेनर्स हैं वो रुके हुए होंगे। स्टेट बैंक जो है वो घंटी बजा रहा होगा, IMF जो है वो सख्त से सख्त शराइत लगा रहा होगा, लेकिन नहीं जी माम्यो, 80 नहीं कुर्सी छजनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तो पहले मैंने आपसे ये बात करनी थी। देखिए जी, जो सच है, जो सीधी बात है, वो तो मैंने आपसे करनी है। आपको पसंद आए, आपको ना आए, मेहरबानी होगी अगर आप मेरा स्टेट ऑफ माइंड समझेंगे और इस मामले की इंटेंसिटी को समझेंगे कि मैं क्यों जसिंडा आर्डन का जिक्र कर रही हूँ, क्यों मुझे न्यूजीलैंड जो है आज बहुत याद आ रहा है, और क्यों मैं बहुत अक्सर भारत की एग्जाम्पल्स देती हूँ। इसलिए देती हूँ क्योंकि वहाँ जमहूरियत का आलम देखें और यहाँ जमहूरियत का आलम देखें, ठीक है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं जी, अपने खान की भी बात कर लेते हैं, अपने मुल्क की भी बात कर लेते हैं। वो तो खैर हमने ज़ाहिर सी बातें करनी है। शहबाज शरीफ साहब को जो मैं कह रही हूँ ना, पछतावा हो रहा है, और जो उनकी गेम ओवर हो चुकी है, वो क्या था, 1 2 3 सरप्राइज़,
इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया ना, मैं आ रहा हूँ नेशनल असेंबली में वापस, आगे से भी सरप्राइज़ मिला, 35 इस्तीफे कबूल हुए, आगे मजीद इस्तीफे कबूल होने वाले हैं। किस मुंह से फिर वापस जाना है, की करन जाना है, सारी सीटों के ऊपर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ जो अपने होशो हवास में अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए इमरान खान ने की, वो था पंजाब की असेंबली को तहलील करना और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील करना। ये दोनों काम इमरान खान ने अपनी मंशा, अपनी मर्जी से किए और अपनी मैं के लिए किए। लिटरली परवेज़ इलाही की उन्होंने बाजू मरोड़े रखी, वो कहते हैं ना आर्म ट्विस्ट करके, कनपट्टी पे बंदूक रख के उन्होंने परवेज़ इलाही को कहा नहीं भाई असेंबली टूटे ही टूटे, असेंबली तहलील करनी ही करनी है। हो गई तहलील, ठीक है ना, असेंबली तहलील हो गई। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। और अब आप ये भी पूछेंगे कि जी क्यों बता रही है हमें प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मैं असलियत बता सकूँ कि इमरान खान आखिर में करना क्या चाहता है। क्योंकि अब इमरान खान को हो रहा है पछतावा, इमरान खान की गेम फिनिश टेंटे फिश। उसके सरप्राइज के बदले में जो उसको सरप्राइज मिला है ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। मरता क्या ना करे, अब मरता क्या ना करता, समझ आ रही है ना आपको। तो जी पंजाब असेंबली हो गई डिसॉल्व, इलेक्शन कमीशन ने कहा हो गए इलेक्शन, निगरान सेटअप तो आना ही था। अब निगरान सेटअप के लिए 3 नाम दिए परवेज़ इलाही साहब ने, 2 नाम दिए हमजा शहबाज साहब ने। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब इतने एग्रेसिव सियासतदान भी नहीं हैं, वो इतना टफ टाइम देते भी नहीं हैं, ऐसा ऑपोजिशन लीडर जो कि मुल्क में है भी नहीं। अगर परवेज़ इलाही और अगर पीटीआई ऐसे ऑपोजिशन के साथ भी निगरान सेटअप के लिए मुशावरत ना कर पाए तो आप मुझे बताएं कि गुनाहगार और गलती और क्या इनकॉम्पिटेंट कौन है जो इस जोगा भी नहीं है कि वो हमजा शहबाज के साथ बैठ करके मुशावरत कर ले। चले वो तो बल्कि मुल्क से बाहर बैठना क्या है, मलिक अहमद खान जो है उन्होंने अपना नॉमिनेट किया, मलिक अहमद खान के साथ बैठ करके जो है ये मामला तय कर लें कि भाई हमने कौन सा शख्स लाना है, कौन सा वजीर आला लाना है, निगरां वजीर आला लाना है, दोनों मिलके बैठ के डिसाइड कर लो। ये भी इनसे नहीं हो पा रहा। उसके बाद परवेज़ इलाही की बढ़त देखें आप, परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर जो निगरां वजीर आला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएगा तो मैं उस वजीर आला को चलने नहीं दूंगा। यानी साबिक वजीर आला कह रहा है कि जो निगरां वजीर आला को मैं उन्होंने चलन नहीं दूंगा। हाय मैं सदके जाऊं, हम कहाँ फंस गए भाई। आपने खुद असेंबली तोड़ी, आप बज़िद थे तहलील करने के लिए, आपने अपनी पसंद के 3 नाम दिए। आपके जो 3 नाम थे इनिशियली उस पर ऑपोजिशन को एतराज़ भी नहीं था, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने तो खुद खोसा साहब से बात की कि भाई हमें आपके नाम पर एतराज़ नहीं है, आप आ जाए। खोसा साहब ने वो तो माजरत कर ली। ऐसे में फिर हमजा शहबाज ने 2 नाम दिए, मलिक अहमद खान को अपना नॉमिनी बना करके आ गया, अब पार्लिमानी कमेटी बन चुकी। अब इसके अंदर जब ये डिज़ास्टर होगा और एक जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि एक नाम ये लोग नहीं निकाल पाएंगे, जो कि हालात यही लग रहे हैं, करतूतें भी इनकी यही हैं, इन्होंने किसी नाम पे एग्री नहीं करना, मुशावरती अमल टेटे फिश फ्लॉप हो जाना है। तो आइन ये हक देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये आइनी तरीका है कि फिर अगर डिजास्टर हो गया तो फिर जो भी नाम है, जो 5 नाम हैं, 3 परवेज़ इलाही ने दिए, 2 नाम नून लीग की तरफ से आए, ये जो 5 नाम हैं इनमें से एक नाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेगा। अच्छा, अब मेरे शो के अंदर आज जुल्फी बुखारी साहब थे, मैंने टेलीविज़न पे उनसे पूछा। जुल्फी बुखारी आपको पता है बहुत करीबी हैं, हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में, मतलब चाहे तोशा खाना का मामला हो, घड़ी का मामला हो, चाहे ऑडियो लीक्स का मामला हो, उसमें जुल्फी बुखारी साहब के तो तारे बाने होते ही हैं ना, उस हर एक में जुल्फी बुखारी ने होना है उसमें। ही इज़ द स्टार ऑफ पीटीआई। तो जुल्फी बुखारी साहब से मैंने पूछा कि भाई आपने क्या करना है। परवेज़ इलाही साहब तो ये कह रहे हैं कि जी मैं वज़ीर आला को नहीं चलने दूंगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आया। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर मोहसिन नकवी को या आहत चीमा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया तो भाई वो उस वज़ीर आला को नहीं मानेंगे, वो जाएंगे जी सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो मुद्दा ये है कि आगे पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाह रही है। अब आपको समझ आ रही है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान को पता चल गया है कि भाई मेरे से तो ब्लंडर हो गया है। मैंने पंजाब से असेंबली तोड़वा के, खैबर पख्तूनख्वा से असेंबली तोड़वा के, नेशनल असेंबली की 35 सीटों के ऊपर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होकर मजीद हो जाएंगे। बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी क्या पता तभी खबरें आ जाएं
कि जी मजीद नेशनल असम्बली के लोगों के भी इस्तीफे कबूल हो गए हैं और वो मजीद रेजिग्नेशन आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में इमरान खान पूरे सिस्टम से एलिमिनेट हो चुके हैं। वो जो अपनी इररेलेवेंस को रेलेवेंस बनाना चाहते थे, समझ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आगे पंजाब में होने वाले सिस्टम को साबुताज करेंगे। इस सब की वजह क्या है? वो वजह यह है कि इमरान खान साहब आइंदा इंतखाबात से पहले या तो अरेस्ट होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे। इन दोनों चीज़ों की जो तलवार है वो इमरान खान साहब के सर पे लटक रही है और इमरान खान साहब को पता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जी किस तरह से डिस्क्वालीफाई होंगे और कैसे जेल जाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है, एक मामला है जी तोशा खाना का, ठीक है, घड़ियों वाला, वो चलो जी लीगल मसला है, वो लीगली कोई ना कोई दावपेच लगा के अगर उससे बच भी जाते हैं, अगर की मैं बात कर रही हूँ, अगर उससे बच भी जाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप इस केस को देखें और आज के आज ही, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज के आज ही मुबैना तौर पर इन्होंने जो अपनी बेटी छुपाई है, मुबैना तौर पर टेरियन वाइट के हवाले से आज के आज ही 2004 का एक वो डिक्लेरेशन जो कि जमाइमा का है वो सामने आया है, जिसके अंदर वो ये कह रही है कि मैं टेरियन की गार्डियनशिप नहीं ले सकती। तो बड़ा सवाल ये है जो कि इमरान खान साहब का बेसिक मुद्दा है, जो इस केस के अंदर उन्होंने अपना स्टांस लिया है कि भाई मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है टेरियन वाइट से या व्हाट्सोएवर। सो अगर इमरान खान साहब का टेरियन वाइट से लेना देना नहीं है और अगर जमाइमा साहिबा का टेरियन वाइट से लेना देना नहीं है, तो फिर जमाइमा साहिबा क्यों डिक्लेरेशन दे रही हैं कि भाई टेरियन की मैं गार्डियनशिप नहीं ले सकती? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इमरान खान ने अपने गोशवारों के अंदर जब डिक्लेरेशन दी इलेक्शन लड़ने से पहले और उसके अंदर उन्होंने अपनी इस मुबैना बेटी के बारे में नहीं बताया, जिसका मतलब है कि उन्होंने छुपाया, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो बनती है, प्लस पर्सनल लाइफ की धज्जियां भी उड़ेंगी, ये भी बनती है। तो ऐसे में जब इमरान खान को इन दोनों मामलात में चाहे डिस्क्वालिफिकेशन हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे तोशा खाना हो, चाहे मुबैना बेटी छुपाने का इल्ज़ाम हो, ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब की जान इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है, बल्ली लटक रही है। तो ऐसे में इमरान खान साहब जो है वो तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं और मैं की कर बैठिया, ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं ईगो इतनी है कि कौम के सामने आकर बताएंगे नहीं कभी। लेकिन भाई मामला फंस चुका है, द गेम इज़ ओवर फॉर इमरान खान। खैर, दूसरी तरफ हुकूमत क्या करने जा रही है और क्या क्या कुछ हो रहा है लंदन में, जो बड़ी बैठक है उसमें क्या क्या कुछ हुआ है, उसकी मज़ीद तफसीलात भी आई हैं। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले बीनर सलीम शो का इंतज़ार करें।